इंदौर एक दौर है जो अपने समय से आगे है और अपनी विरासत को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छता ही शहर की पहचान है, स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। 35 सालों तक बीजेपी के यहां कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आजादी के बाद पहली बार होगा जब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है। अक्षय कांति बम आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले चुके हैं और इस बार इंदौर लोकसभा में कांग्रेस मैदान में नहीं है। इस वक्त मेरे साथ यूथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये हमारा सबसे खास प्रोग्राम है कहता है वोटर, और कहता है वोटर में आज हमारे साथ यूथ है। यूथ किन मुद्दों में अपना मतदान करेगा, यूथ क्या सोचता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और यही देश के भविष्य है। तो देश के भविष्य से हम कुछ लेते हैं सवाल। शुरुआत करेंगे आपसे। प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, युवा किसे पसंद करते हैं और किसके साथ है? देखिए, युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं क्योंकि सभी को पता है जो फ्यूचर है वो यूथ से बनेगा। पर ये कहीं ना कहीं मुझे गलत भी लगता है क्योंकि केवल एक नाम को लेकर आगे बढ़ना बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। हम बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि धीरे धीरे मुझे लग रहा है एक डिक्टेटरशिप की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं यूथ को समझना होगा राहुल गांधी क्या है उनको और मोदी जी क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस अपने दिमाग में पैदा करना बहुत जरूरी है। केवल एक व्यक्ति के नाम पे कृपया करके आप वोट ना दीजिए। बीजेपी सरकार जो है वो बोलती है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो बहुत सुरक्षित है। तो अभी एक दिन पहले ही पुंछ में जो आर्मी मतलब एयर कमांडर जो गाड़ी थी वो 6 लोगों के ऊपर जो हमला हुआ, तो सर उसमें से एक मारा गया। तो सर सच में क्या हमारा देश जो है सुरक्षित है? ये सवाल है आपका। हाँ, आतंकियों से सुरक्षित है। क्या है आपके मन में, किन मुद्दों में युवा अपना मतदान करते हैं? युवा पहली बात तो देश के कल्याण को देखता है कि भाई देश में क्या क्या नई नई योजना लाई गई है। धर्म को देखता है कि आज अगर हमारी ये सरकार है तो हमारे धर्म को कितना प्रमोट कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ में एजुकेशन को देखता है, स्वच्छता को देखता है। काफी मुद्दे युवाओं के मन में रहते हैं, उन्हीं मुद्दों को देख के ही आज वोट दिया जाता है और देश कल्याण के मेन प्रायोरिटी समझा जाता है। कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया था कांग्रेस ने, युवा कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल गलत देखते हैं क्योंकि अगर आपको जैसे भी पॉलिटिकल चीजें चल रही है, लेकिन अगर आपको कहीं से इनविटेशन आया जो कि एक पूरे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो आपको आई गेस उस पर जरूर जाना चाहिए। और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं सभी की नजरों में कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस ये कह रही है कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद में बांटा जा रहा है। क्या युवा मानते इस बयान को सही? हो सकता है कि बीजेपी ये कर रही हो, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वही चीज कर रहा है, सिर्फ किसान का मुद्दा लेकर। जैसे इंदौर का तो है तो बीजेपी की ही जीत के ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस एक अपनी जो स्टेबल गवर्नमेंट है और अपनी स्टेबल पार्टी में नहीं ला पा रही है। उनके सारे नेता जा रहे हैं, उनका जो इंदौर का नेता था वो भी अब चले गया है। तो हम ऐसे पार्टी को देखना चाहते हैं जो स्टेबल रहे, जो अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सके और उनको रख सके गवर्नमेंट में। चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, विकास की बातें, क्या कुछ है चुनाव को लेकर आपके मन में? किन मुद्दों में मतदान करेंगी? सर, पहली बात तो मैं मतदान करना चाहूंगी एजुकेशन के ऊपर और एक विकास को लेकर, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कई कई क्षेत्रों में अभी भी विकास नहीं हुआ है, जैसे कि बाणगंगा क्षेत्र हुआ। इंदौर में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। दूसरी बात एजुकेशन। क्यों? अभी गुजरात के दाहोद से खबर आई, आपने भी सुनी होगी, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल की बच्ची को 200 में से 212 नंबर दिए गए हैं गणित में और दूसरे सब्जेक्ट में 211 नंबर दिए गए हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है और उसमें डेवलपमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ये कहना है कि बीजेपी में बोला गया था कि गरीबी कम की जाएगी, उसमें तो मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा है। तो मेरा यही ऑप्शन। बीजेपी या कांग्रेस कौन पसंद है युवा को? बीजेपी। वजह क्या है? युवा मतलब ऐसा कॉमन युवा पूछ रहे हैं तो बीजेपी, वो आपको सोशल मीडिया पे भी दिख रहा होगा और आप जिनसे चर्चा करते हैं उन सब में से मतलब मोस्टली का आंसर बीजेपी ही होगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। सर देखिए, वोट बैंक में वोट भरने के लिए तो ऐसा हर कोई बोल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो यूथ हैं वो कंपैरेटिवली मोदी जी के साइड पक्ष में ज्यादा हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मोदी जी ने अवार्ड फंक्शन किया और VR हेडसेट से लेके स्कूबा डाइविंग तक वो यूथ के शू में फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूथ को समझना, यूथ के बीच में रहकर समझना होगा, ये मोदी जी ने समझ लिया है। अब जैसे कि एज डिफाइन नहीं कर सकती है, उनका ब्रेन जो उनका विजडम है वो डिफाइन कर रहा है कि वो हम यूथ में से ही हैं।
लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या है किन मुद्दों में आप अपना मतदान करने वाली हैं? कौन सी पार्टी पसंद है, क्यों पसंद है? बीजेपी पसंद है क्योंकि मेन रीजन एक ये हाँ जी, अब की बार 400 पार लग रहा है बिल्कुल लग रहा है सर। 4 जून को पता लग जाएगा। 4 जून को पता लग जाएगा। पता लग जाएगा सर 400 पार। पूरे प्रत्याशी खरीद लेंगे तो पूरे 400 बार तो होना ही होना ये है। लीजिए। वो तो पता चलेगा 4 जून को कि कितने प्रत्याशी खरीदे गए हैं कि कितने जीते गए हैं। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपके प्रत्याशी खरीदे गए हैं? नहीं, आपकी बातों का जवाब दिया गया है। आपकी बातों का ही जवाब दिया गया है। जवाब दे रही हैं आप? जी सर 400 पार। बिल्कुल सर 400 पार वजह क्या है 400 पार की? बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारे देश का कल्याण, विकास, योजनाएं सब। सिर्फ धर्म को लेकर हाँ। मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। मंदिर निर्माण भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ मंदिर को लेकर बैठकर देश आगे नहीं बढ़ाएगा और न से कुछ होगा। कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बना दिया उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है सर, अगर और भी चीज़ों पे देखा जाए, डेवलपमेंट पे देखा जाए, यूथ को लेके देखा जाए तो बहुत सारी जो योजनाएं लाए हैं तो उससे काफ़ी हद तक विकास हुआ है, तो इससे कहना बुरा नहीं है। अगर मंदिर की बात भी लाई गई है तो यूथ की आइडियोलॉजी भी तो पता लगती है इससे, और उसको भी तो कनेक्ट किया ही गया है ना। अगर मंदिर की बात लाई गई तो गलत क्या है उसमें? गलत क्या है उसमें? अच्छा, मंगलसूत्र का बयान आपने देखा होगा, कैसे देखते हैं आप? सर ये तो पार्टी के मतलब अगर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और ओपोनेंट है तो कोई ना कोई पॉइंट्स तो एक दूसरे के लूप होल्स निकालेंगे ही, तो सर वो एक पॉलिटिकल एजेंडा ही बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे राहुल गांधी जी को देखें या फिर मोदी जी को देखें तो व्हेन इट कम्स टू बीजेपी और कांग्रेस तो अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बट द थिंग इज कि जो पॉपुलेशन होती है वो मेजर वर्क पे फोकस करती है, और ये सब तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है ना। किन मुद्दों में लगता है कि मतदान लोगों को करना चाहिए? सर मैं तो बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मतलब ये मंदिर मस्जिद सुन सुन के मैं चाहती हूँ कि अब कुछ एम्पावरमेंट की बात हो, कुछ एजुकेशन की बात हो। मतलब कि मेरे तो कान ही पक चुके हैं बस अब कि मंदिर हो, मस्जिद हो, लोग हो। अब तो मैं मतलब पॉलिटिक्स से हाथ जोड़ रही हूँ, पॉलिटिक्स बस बहुत हो गई। अब लोगों के भले की और यूथ की और समाज की सच में जो बातें हैं वो कर लीजिए। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया। हाँ बहुत ज्यादा हो गया है। लग रहा है कि सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ मतलब कोई भी कहीं भी कुछ अच्छा नहीं चाह रहे, बस सबको कुर्सी नहीं छोड़नी है, बने रहना है, कुछ करना धरना है नहीं। एजुकेशन के लिए कुछ नई चीजें लेके आए, ऐसी बहुत सारी सोर्सेज लेकर आए। धीरे धीरे चला तो रही है ना, स्कीम्स तो बना रही है। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया इतने सालों से? क्या किया स्कैम करने के अलावा? क्या किया स्कैम करने के अलावा? जितने स्कैम तुम्हारे कांग्रेस के पकड़ाए ना, कोई काउंटिंग ही नहीं है उसकी। बर्बाद कर दी मोदी 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 मोदी। अच्छा, एक चीज है अगर इसे आप देखेंगे, ये युवा है, यूथ है, और इनमें भी इस वक्त बीजेपी कांग्रेस को लेके इनके ही भी समर्थक अलग अलग हो चुके हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी पार्टी को कोई भी पसंद कर सकता है, किसी नेता को भी पसंद कर सकता है, लेकिन हम मुद्दों में बातचीत करेंगे कि युवा देश का भविष्य है। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी ठीक है जो कर रही है, युवाओं को क्या चाहिए होता है इस वक्त? जो युवा है जब वोट डालने जाते हैं तो वो क्या सोच के वोट डालते हैं? सर पहले तो बेरोजगारी जो इस समय बहुत है, आज हम वोट डालेंगे तो हम आने वाले 5 वर्षों में देखना चाहेंगे बेरोजगारी कम हो, रोजगार बढ़े, इसको लेकर। और आई थिंक हम सोचते हैं कि कांग्रेस ये सब करेगी। राजनीति में निजी हमला किया जाता है, जो एक दूसरे को इस वक्त राजनीति में लोग निजी हमला कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी अब सर अभी आप देखेंगे एक भी एग्जाम बीजेपी बिना घोटालों के नहीं ले पा रही है, और जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी मानती है, और वो एक एग्जाम बिना घोटालों के नहीं ले पा रही है, इस पर क्या कहेगी? बीजेपी जो है ठीक है, सबकी युवाओं की अपनी बात है। आप लोग से हम लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी ये नहीं कर पा रही, कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है। युवा अपने आप को इस वक्त सुरक्षित मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सुरक्षित है। और वो आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना, आप बोलो नहीं सर आप तो आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जा रहे हो। सेम लेवल पे कोई 2 इंसान पढ़ रहे हैं, एक जाके आगे IAS बन रहा है और एक वही है, तो उसमें गलती यहाँ के सिस्टम की नहीं है, गलती इंसान की है। अच्छा, युवाओं का क्या लगता है? युवाओं को लगता है कि अब धीरे धीरे महिलाओं को भी चुनाव में ज्यादा आना चाहिए। आप यूथ को लगता है कि आगे चल के आप लोग भी पॉलिटिक्स में जाएं? लगता है यस सर, क्योंकि आना ही चाहिए। महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेंगी ऐसे ही।
देश की महिलाएं इस वक्त कितनी आगे बढ़ रही हैं? सर अभी तो इतनी नहीं बढ़ पा रही, पर एक ना एक दिन महिलाओं का ही आगे होगा। इतना अगर बोल रहे हैं कि सिर्फ पुरुष ही आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन की बात करें इसमें महिलाएं बहुत आगे तक जाएगी। बिल्कुल, महिलाएं जो भारतीय महिलाएं वो बहुत ज्यादा बड़ी, वो शून्य से शिखर की यात्रा तय कर रही है। किचन से निकलकर स्पेस में कितना बड़ा उनका योगदान है। अभी चंद्रयान 3 में जो महिला वैज्ञानिकों का योगदान है उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी जो रूलिंग पार्टी है उसने बहुत ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट किया है, तो महिलाओं की स्थिति तो काफी सुधरी है। सर प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे भरोसा है? सर प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है, पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने के अवसर ज्यादा हैं। अभी तक जो वादे किए वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। जी सर, जो उन्होंने कुछ वादे किए थे वो पूरे हो गए, पर कुछ वादे अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पुस्तकों में दबे हैं, तो उनको खोलकर उन पर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लग रहा है कि इंदौर में जिस तरीके से IT कंपनी को आना चाहिए था ही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, दिख रहा है विकास इंदौर में हुआ है बेहतर? सर इंदौर में तो पहली बात सर 150 करोड़ का घोटाला निकला है अभी महानगर पालिका के इसमें। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि जो लाडली बहना योजना जो चलाई थी हमारे मामा जी ने, सर ये इसकी जरूरत थी क्या? सर इससे तो आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, सीधी बात। क्योंकि सर घर बैठे उनको अगर पैसे मिल रहे हैं तो सर बाहर जाके काम क्यों करेंगी और स्किल्स क्यों सीखेगी? क्या सोच के वोट डालने जाएंगी जब बटन दबाएंगी? जिस भी राजनीतिक दल को आप अपना समर्थन देंगी, मन में क्या रहेगा? कि वो हमारे लिए काम करे, सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को ना बांटे, सिर्फ काम करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि देश में एक नया खेल खेला जा रहा है। OBC, ST, SC इन सबके जो आरक्षण है वो सब छीन का कांग्रेस पार्टी। सर ये बातें मैंने भी बहुत ज्यादा दिन से सुन रही हूँ कि ना जैसे कर्नाटक का भी केस आया है कि ना OBC में ही मुस्लिम्स को इंक्लूड कर दिया जा रहा है और मुस्लिम्स का वो हटा दिया जा रहा है। तो ना इसमें हम देख सकते हैं कि ना कभी भी धर्म के बेसिस पे या किसी भी जाति के बेसिस पे वो ना लोगों को कहीं ना कहीं वो अपने से वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। रिजर्वेशन की जैसे हम बात करें तो ना रिजर्वेशन के थ्रू बस जैसे हम देख रहे हैं लोकल पार्टीज बोलती हैं कि जैसे अगर हम OBC जी की पार्टी को देख ले तो वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करती हैं, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो देश को बांटने का काम कर रही है। सर सारी ही पार्टियां कर रही क्योंकि सबको अपने वोट बैंक की चिंता है और किसी को डेवलपमेंट पे जितना फोकस करना चाहिए उससे ज्यादा वो वर्ग पे फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ वोटर्स को बढ़ाना या फिर जो वोटिंग संख्या है उनको बढ़ाने से बेहतर है कि डेवलपमेंट पे बात की जाए। हम युवा हैं तो हमारे जो मुद्दे हैं वो स्टार्टअप है, हेल्थ है, इन सब मुद्दों पे ज्यादा बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी को डिवाइड करने। घोषणा पत्र तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन सबकी घोषणाएं सुनती हूँ, ध्यान देती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। और रेवड़ी बांटने की जो राजनीति चल रही है उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका हाल हम देख चुके हैं। दिल्ली में सब जेल में बैठे हैं। रेवड़ी पे भरोसा नहीं करना? यस, रेवड़ी पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सर आपके MP में चल क्या रहा है? रेवड़ी तो चल रही है। सर अब लाडली बना के जो पैसे है वो डेवलपमेंट में यूज क्यों नहीं करते? वो हमारी आम जनता के पैसे है, उनके टैक्स के पैसे आप फ्री में बांट रहे किसी को भी। सर हमारे घर में तो पैसे नहीं आए अभी तक लाडली बना के, पर जिसके घर में आए हैं सर उनको फायदा हो सकता है, पर जो उनके घर के जो मर्द लोग हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। सर फिर वो लोग काम करने जाना चाहिए ना सर। उनको स्किल्स नहीं है वगैरह नहीं है जो बोलते हैं आप, तो सर स्किल्स आएंगी कैसे? कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी, लगता है कि हाँ रेवड़ी वाली जो बात इसमें तो कांग्रेस ने नहीं बांटी है, आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली पंजाब फ्री की रेवड़ी से ही खरीदा है। मतलब एक तरीके से बता रहे हैं ना, अगर बीजेपी करे तो रेवड़ी बन गई। बताओ, बीजेपी ने करा है, योजनाएं लाए हैं, अगर नहीं लाते तो आज देश कल्याण में भी यही लोग बोलते हैं कि आगे जाके भाई कुछ नहीं करा कुछ नहीं करा। इस तरीके का मेंटालिटी होता है ना सर। सुरक्षित है देश? बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, लग रहा है कि जब विदेश हम जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो हमारा जो भारत की पहचान है, आइडेंटिटी हमारी जो बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब से मोदी जी आए तब से हमारी ग्लोबल रिलेशंस काफी ज्यादा सुधरे हैं और इवन वो ही है जिन्होंने हमारे ग्लोबल रिलेशंस को और अच्छे लेवल तक लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इमेज भी काफी सुधरी है हमारी। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं यहाँ से, युवा साहब से लेते हैं आखिरी सवाल आपसे। मतदान करने जाएंगी आप, क्या कुछ रहेगा इस बार मन में कि आप ये सोच की जाएंगी और जब आप लोग बैठते हैं आपस में तो उस टॉपिक पर आप चर्चा जरूर करते हैं?
सर मेरे तो अभी मन में यही है कि बहुत ज्यादा हो गया है। अब मंदिर मस्जिद ये वो, पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, अब धर्म और जाति के गुलाम है। हम ह्यूमैनिटी और लोगों के बारे में कब सोचेंगे? कभी सोच ही नहीं पा रहे, न एजुकेशन के बारे में, न एम्प्लॉयमेंट के बारे में, न डेवलपमेंट के बारे में। क्या कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टाइम पास हो रहा है और लोगों का दिमाग अंदर से खराब हो रहा है बस। जिस तरीके से राजनीति में अब निम्न स्तर होती जा रही राजनीति पर निजी हमला होता है, कोई कुछ भी कह जाता है, कोई कुछ भी। जीतू पटवारी के ही सामने एक बयान आया था कि आपने सुना होगा, जो पूर्व मंत्री हैं इमरती देवी, उनको लेकर आया था। ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं आप लोग? सर एक तरीके से ये अपनी डेमोक्रेसी पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे लोगों को राइट दिया गया है कि आप अच्छे शब्द, आपको राइट दिया गया है कि आप जो चाहे वो बोलो, पर लोगों ने इस राइट का बहुत गलत तरीके से यूज करा है। आज प्रधानमंत्री को हर लोग कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, ये नहीं देखता कि वो किस पोजीशन पे किस जगह स्टैंड करते हैं। राइट्स दिए गए हैं लोगों के भलाई के लिए, ना कि गलत यूज करने के लिए। आज का जो युवा है सोशल मीडिया से कंफ्यूज तो नहीं है? सर कंफ्यूज क्या, भटक गया है पूरा, क्योंकि जिस तरीके की चीजें वो सोशल मीडिया पे देख रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है समाज में भी। चाहे वो अपराध बढ़ना हो, चाहे टाइम पास, कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं केवल रील्स स्क्रॉल करने में। तो जहां हमें हमारे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, वहां हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा घातक सवाल है। सबको वोट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत प्रीशियस राइट है जो सभी को मिला है और इसका बहुत अच्छे तरह से सबको यूज करना चाहिए। वोट फॉर नेशन, 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 वोट फॉर नेशन। बिल्कुल। और न्यूज 18 भी आप सभी लोगों से ये अपील करता है कि घरों से निकले और मतदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोसार, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।